में सबसे पहले आपको ब्रेकिंग दें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार डीजी खान पहुंच गए हैं। कमिश्नर डीजी खान, आरपीओ, डीसी और डीपीओ और हमजा सालिक ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बलोचिस्तान से डीजी खान पहुंचे हैं। वज़ीर आला पंजाब अपनी रिहाइशगाह ब्लॉक 17 में रात को क़याम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब कल सुबह डीजी खान से लाहौर की जानिब रवाना होंगे। यह मनाज़रा मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खान डीजी खान पहुंच गए हैं। कमिश्नर डीजी खान, आरपीओ, डीसी और दीगर ज़िला इंतज़ामिया ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बलोचिस्तान से डीजी खान पहुंचे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब अपनी रिहाइशगाह ब्लॉक 17 में रात को क़याम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब कल सुबह डीजी खान से लाहौर की जानिब रवाना भी होंगे। आपको हम खबर से अपडेट करते चलें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस वक्त डीजी खान पहुंच चुके हैं। कमिश्नर डीजी खान, आरपीओ, डीसी, डीपीओ ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बलोचिस्तान से डीजी खान पहुंचे। शहरी औलिया के मकीन हो जाएं होशियार, घरों के ऊपर से बिजली की तारों का गुजर। 792 मकामात खतरनाक करार दे दिए गए। मुल्तान सर्कल में हाई और लो टेंशन पोल समेत 792 मकामात को खतरनाक मकामात करार दिया गया है। मानसून के दौरान जानी और माली नुकसानात का खदशा पैदा हो गया है। मैपको मुलाजमीन हड़तालों पर होने की वजह से तारों की दुरुस्तगी सवालिया निशान बन गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान सर्कल में हाई और लो टेंशन पोल समेत 792 मकामात खतरनाक करार दे दिए गए हैं। आपको बताएं, शहरी औलिया के मकीन खबरदार होशियार, घरों के ऊपर से बिजली की तारों का गुजर। 792 मकामात को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया गया। मुल्तान सर्कल में हाई और लो टेंशन पोल समेत 792 मकामात को खतरनाक करार दिया गया है। आपको हम खबर से अपडेट करते चलें कि घरों के ऊपर से बिजली की तारों का गुजर है, जिसकी वजह से मकीनों की जिंदगी खतरे में है। मानसून के दौरान जानी और माली नुकसान का भी खदशा जाहिर किया गया है, जबकि मैपको मुलाजमीन हड़तालों पर होने की वजह से तारों की दुरुस्तगी नहीं कर सके, जो कि उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आपको बताएं कि मुल्तान सर्कल में हाई और लो टेंशन पोल समेत 792 मकामात खतरनाक करार दिए गए हैं। शहरी औलिया के मकीन होशियार हो जाएं। आपको बताते चलें कि मकीनों ने अभी तक दुरुस्ती नहीं की है, जिसकी वजह से मकीनों की जिंदगियां खतरे में हैं। आपको बताएं कि शहरी औलिया में 792 मकामात को खतरनाक करार दिया गया है। हड़तालों पर मुलाजमीन होने की वजह से तारों की दुरुस्तगी सवालिया निशान बन गई है। शहरी औलिया के मकीन हो जाएं होशियार, घरों के ऊपर से बिजली की तारों का गुजर। 792 मकामात इंतहाई खतरनाक करार दे दिए गए हैं। मानसून की बारिशों के दौरान शहरों की जिंदगियां जो हैं वो खतरे में पड़ गई हैं। आपको हम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान शहर औलिया के मकीन हो जाएं होशियार, बिजली की तारों का गुजर। 792 मकामात इंतहाई खतरनाक करार दे दिए गए हैं। मुलाजमीन हड़तालों पर होने की वजह से तारों की दुरुस्तगी सवालिया निशान बन गई है। जानी और माली नुकसान का खदशा पैदा हो गया है। 792 मकामात ऐसे हैं जहां पर हाई टेंशन तारे जो हैं वो घरों के ऊपर से गुजर रही हैं या घर की जो छतें हैं उनको छू रही हैं, जिसके सबब शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। शहरी कहते हैं कि मुतादिद बार हुक्काम को शिकायत दी है, मगर ताहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। आपको इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इकबाल सादिक ने और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मैपको मुल्तान मोहम्मद अनवर ने। रुख करेंगे इकबाल सादिक का। इकबाल, कहिएगा 792 मकामात को मुल्तान में खतरनाक करार दिया गया है। आप क्या कहेंगे इस पर? शहरियों की जिंदगियों को खतरा है। जी बिल्कुल, टोटल 792 मुकामात हैं जिनको खतरनाक करार दिया गया है और इसकी निशानदेही खुद जो मैपको अथॉरिटी है उन्होंने ही की है। और इस हवाले से जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मुल्तान मियां मोहम्मद अनवर साहब हैं उन्होंने दुरुस्तगी के अहकाम भी जारी कर दिए हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जो शहरी हैं उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और फिर जो मुलाजमीन हैं जो फील्ड में काम करते हैं उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना ये हुक्काम बाला की अव्वलीन तरजीह है। अगर थोड़ी सी तफसीलात में बात कर ली जाए तो जो कैंट नवाशहर इंडस्ट्रियल स्टेट और हसन परवाना सब डिवीजन है, यहाँ पर 202 मुकामात को जो है वो खतरनाक करार दिया गया है। मूसा पाक डिवीजन में 154, मुमताज़ाबाद डिवीजन में 108, शुजाबाद डिवीजन में 160 जो हैं ऐसे मकामात हैं जिनको खतरनाक करार दिया गया है मैपको की जानिब से। सिटी डिवीजन में 86 और शाह रुकन आलम डिवीजन में 162 खतरनाक मकामात हैं। यूँ कुल मिलाकर टोटल 792 ऐसे मकामात हैं जिनको खतरनाक करार दे दिया गया। और आगे मानसून का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो मैपको मुल्तान सर्कल हुकाम है यानी कि SC मुल्तान मियां मोहम्मद अनवर साहब, उन्होंने इसकी दुरुस्ती के लिए फौरी तौर पर हिदायत भी जारी कर दी हैं। जी, हिदायत जारी कर दी गई हैं। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मियां मोहम्मद अनवर मौजूद हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मैपको मुल्तान।
सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कहिएगा 792 मकामात हैं जो इंतहाई खतरनाक करार दे दिए गए हैं, क्या मैप्को जो है वो किसी लम्हे का इंतजार कर रहा है कि कब कोई सान्या हो और उसके बाद जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए? नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। हमने तमाम जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे, हम सामान रिलीज करवा के उनको दे दिया है और वो सामान ड्रा करवा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ये सारे काम है ना स्टेप बाय स्टेप ये अगले महीने में कर लेंगे कवर सारे इंशाल्लाह। हाँ जी सर, मानसून का मौसम आने वाला है, बारिशें हो रही हैं, घरों की छतों पर से तारें गुजर रही हैं या साथ में पैच किया गया दीवारों के साथ, ऐसे में घर जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। अगर इस दौरान कोई हादसा हो जाता है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आयद होगी और ये काम आप लोगों ने पहले क्यों नहीं किया? हाँ जी, हमने उसकी प्रायोरिटी बना दी है। जो ऐसे मकामात है ना उन पे हमने काम शुरू कर दिया है। अच्छा, यानी कि वो हम काम कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन जो ऐसे है ना जो मानसून के हवाले से जो डेंजरस नहीं है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो मानसून के हवाले से काम है ना वो हम सारे इंशाल्लाह वो 15-20 दिन में कर लेंगे इंशाल्लाह हम सारे वो। इंजीनियर साहब, ये भी तो देखिए ना कि जितने भी मुलाजमीन हैं आपके वो तो धरने पे हैं, प्रोटेस्ट पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर काम कौन कर रहा है? अगर काम हो रहा है तो किस डिवीजन में हो रहा है? कोई एहतजाज नहीं है हमारा। सुबह 1 घंटे के लिए एहतजाज किया था उन्होंने, उनके जितने मसले थे वो सीओ साहब ने रिजॉल्व कर दिए हैं, वो सारे अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं और सारे अपना काम कर रहे हैं। सर, मसला सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन खबरें तो अभी तक आ रही हैं कि उन्होंने कहा था कि अंटिल मुतालबात जो चार्टर ऑफ डिमांड है पूरा नहीं हो जाता तब तक वो एहतजाज पर ही रहेंगे। आप कह रहे हैं कि खत्म हो गया? नहीं, वो तो सुबह 10 बजे 11 बजे सीओ साहब से मीटिंग हुई थी, उन्होंने सारे उनके मसले हल कर दिए और सारे डिस्पर्स हो गए, सारे अपने अपने दफ्तरों पे चले गए हैं वो सारे। बेहतर सर, आप हमारे साथ का बंदा जी बोलिए। हमारे साहब का बंदा अभी स्ट्राइक पे नहीं है, कोई भी स्ट्राइक पे नहीं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इकबाल सादिक हमारे साथ मौजूद है। इकबाल, बताइएगा इस वक्त जो एहतजाज की सूरत हाल है वो कैसी है? क्योंकि जो इंजीनियर साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि एहतजाज जो है वो खत्म कर दिया गया और तमाम मुतालबात मुकम्मल तौर पर मान लिए गए। जी बिल्कुल इमरान, एससी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये अभी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंची है। उसके मुताबिक जो यूनियन थी जो एहतजाज पर गई थी वो उन्होंने एहतजाज शुरू किया तो था मैप्को ऑफिस के बाहर, लेकिन फिर उनके मुज़ाकरात हुए थे, मुतालबात उनके मान लिए गए थे, फिर ये 1.5-2 घंटे ये एहतजाज जारी रखा था, उसके बाद ये ख़त्म हो गया। अब ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं है कि जिसके बाद जो है कोई मुलाजमीन या यूनियन के जो कुछ लोग हैं वो एहतजाज पर हों। इस वक्त वो जितने भी एहतजाज की तरफ निकले थे या हड़ताल की तरफ निकले थे, मुतालबात तस्लीम होने के बाद उन्होंने हड़ताल जो है उसकी कॉल भी वापस ले ली है और उसके बाद एहतजाज भी ख़त्म कर दिया है। उसके बाद वो आप अपने कामों की तरफ रूटीन के मुताबिक जाएंगे। आप इकबाल, ये कहिएगा ये जो मुज़ाकरात हुए हैं ये कितने बजे हुए हैं और कौन कौन से जो चार्टर ऑफ डिमांड है उनमें से माना गया है? मुज़ाकरात किन के साथ हुए हैं ये भी बता दीजिएगा। यूनियंस के मुताबिक जो इनके मुज़ाकरात में सबसे अहम था वो ये था कि एक तो इनके सैलरीज के इशू थे जो यूनियन की जानिब से मुझे बताया गया कि इनके तनख्वाह के कुछ मामला थे और इसके साथ कुछ ऐसे यूनियंस के भी कुछ लोग थे जिनको रेगुलेट करने के कुछ मसाइल थे। ये 2-4 उनके अहम मामला थे जिनके ऊपर मुज़ाकरात करने थे। तो फिर उनके मुताबिक जो मैप्को अथॉरिटी है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, उन्हीं के साथ मुज़ाकरात हुए और उस मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद फिर उन्होंने अपना जो एहतजाज है वो दोपहर में ही ख़त्म कर दिया था। बेहतर। मियां मोहम्मद अनवर साहब, ये कहिएगा क्योंकि अब चलिए जो लेबर थी वो तो आपके पास आ गई है, अब काम कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और किन किन एरियाज में काम जारी है वो बता दीजिए। हमारे जो मुख्तलिफ एरिया है ना जी, नवा शहर का एरिया है हमारा, या कोई हमारा कैंट का एरिया है, इस तरह हसनाबाद का एरिया है, ये हमने सारे एरिया स्पेसिफाई किए हुए हैं और वहाँ हमारे स्टाफ काम कर रहा है। और यहाँ पर 202 पॉइंट्स हैं जहाँ पर काम होने वाला है। वैसे जी वो सारे वो सब काम। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास में अरकान असम्बली डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने शिरकत की। चौधरी एहसानुल हक समेत दीगर की भी इजलास में शिरकत। तरक्याती स्कीमों की रफ्तार का जायजा लिया गया। 62 करोड़ के फंड्स इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जबकि ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि प्रोजेक्ट्स में रोड, वाटर सप्लाई, स्कूल बिल्डिंग्स की तामीर शामिल है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट के मंसूबे भी इसमें शामिल हैं। ब्रीफिंग में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट के मंसूबे इसमें शामिल हैं। प्रोजेक्ट्स में रोड, वाटर सप्लाई, स्कूल बिल्डिंग्स की तामीर शामिल है। तरक्याती स्कीमों की रफ्तार का जायजा लिया गया। 62 करोड़ के फंड इस्तेमाल किए जा चुके हैं, ब्रीफिंग में यह बताया गया है। ब्रीफिंग में चौधरी एहसानुल हक समेत दीगर ने इजलास में शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल की सरबराही में यह इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में यह इजलास मुनक्किद हुआ जिसके मनाज़िरा मुलाहिजा कर रहे हैं। इजलास में अरकान असम्बली डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ने भी शिरकत की।
एंटी करप्शन से आपको अपडेट करें। मुल्तान में एंटी करप्शन की कार्रवाई। एंटी करप्शन ने बिलाल नामी ज़राई तरक्याती बैंक के नाजिंदा से 9,73,000 रुपए रिकवर कर लिए हैं। मुल्तान एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए बिलाल नामी ज़राई तरक्याती बैंक के नाजिंदा से 9,73,000 रुपए रिकवर कर लिए हैं। एंटी करप्शन की जानिब से सरकारी खजाने का नुकसान पूरा करने की जानिब एक और कदम। आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं, जहां एंटी करप्शन ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ने ज़राई तरक्याती बैंक के नादहिंदा से 9,73,000 रिकवर किए हैं, जबकि मोहम्मद बिलाल नामी शख्स अरसे दराज से सरकारी बैंक का नादहिंदा था। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम से रकम वापस लेकर बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई है। अभी आपको बताएं कि कहरोड़ पक्का के दरियाई इलाके सतलुज के किनारे आबाद डेरा मेहरू, सिकंदराबाद, पतन महारत समेत दीगर इलाकों में अभी तक मजबूत बंद न बन सके। गुज़िश्ता साल भी सैलाब ने हर तरफ तबाहकारी कर दी थी। अहले इलाका इंतजामात न होने से परेशान है। आसिक हुसैन कुरैशी की रिपोर्ट। दरियाए सतलुज के किनारे आबाद डेरा मेहरू, सिकंदराबाद, पतन महारा के इलाके में किनारे मजबूत और बंद न होने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे-आब आ गईं। इस साल भी सैलाब से बचने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। जब ये सैलाब आ जाता है, रकबे ज़ेरे-आब आ जाते हैं, तो हमारे पास इंतजामिया के लोग आते हैं। वो हमें कहते हैं कि इंशाल्लाह हम आपकी इमदाद करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। गुज़िश्ता बरस कई मकान और आबादियां सैलाबी रेले में बह गई। सैलाबी रेले से कई जानवर भी पानी में बह गए थे। रेस्क्यू इंचार्ज अहमद शेर का कहना था कि गुज़िश्ता साल सैलाबी रेले में बड़ा इलाका ज़ेरे-आब आ गया था। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त ऑपरेशन करते हुए 8 अफराद की जिंदगियों को बचाया था। सैलाबी रेले में रेस्क्यू ने कई जानवरों को भी बचाया था। ये गुज़श्ता साल में जो फ्लड कहरोड़ पक्का की तरफ आया था, वहाँ पे एक डेरा मेहरू का इलाका है, वहाँ पे बांध टूटा था, जिसमें 2 घर ज़ेरे आब आए थे, जिसको हमने रेस्क्यू किया। अलाका मकीनों का कहना था कि जिले हुकूमत को कई मरतबा बंद मजबूत करने का कहा, लेकिन कभी तवज्जो नहीं दी गई। सैलाब के दिनों में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हमारी फसलें तैयार हैं, लेकिन बंद को अब तक मजबूत नहीं किया गया। फसलें दोबारा ज़ेरे-आब आ सकती हैं। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर हमारे इलाके में बंद को मजबूत करे, ताकि हमारी फसलें बच सकें। कैमरा टीम के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही, कहरोड़ पक्का। और पंजाब हुकूमत का जिद्दत की तरफ सफर जारी है। अवामी दफातर को ऑनलाइन करने बारे बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने बल्दिया ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करा दी है। शहरी पैदाइश, अमवात, निकाहनामा और तलाक से रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत का जिद्दत की जानिब एक और कदम। अवामी दफातर को ऑनलाइन करने बारे बड़ी पेशरफ्त हुई है। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने बल्दिया ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करा दी। शहरी पैदाइश, अमवात, निकाहनामा और तलाक से रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत का जिद्दत की जानिब एक और कदम। अवामी दफातर को ऑनलाइन करने बारे बड़ी पेशरफ्त हुई है। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने बल्दिया ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करा दी है। ऐप के मुताबिक शहरी पैदाइश, अमवात, निकाहनामा और तलाक से रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की कुलखानी डॉक्टर समेत शोबा तिब से वाबस्ता अफराद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के लिए दुआ भी की गई। रिपोर्ट इस तफसीलात इस रिपोर्ट में। निश्तर यूनिवर्सिटी मुस्तफ़ा कमाल पाशा की कुलख्वानी का एहतमाम किया गया। कुलख्वानी में डॉक्टर्स समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कुलख्वानी में प्रोफेसर अहमद एजाज मसूद, प्रोफेसर मसूद रऊफ हिराज, प्रोफेसर इफ्तिखार हुसैन, प्रोफेसर शाहिद हबीब, प्रोफेसर डॉक्टर काजी जफरुल्ला, डॉक्टर अमजद खान चांडियो, प्रोफेसर अब्दुल गफार, प्रोफेसर कमर राशिद राव, प्रोफेसर शाहिद राव और डॉक्टर साजिद अख्तर भी मौजूद थे। कुलख्वानी में सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट कैप्टन रिटायर्ड उस्मान ने भी शिरकत की। उन्होंने लवाहिकीन से इजहार ताजियत किया। कुलख्वानी में MS शहबाज शरीफ हस्पताल, डॉक्टर राव अमजद, CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक, डॉक्टर अताउर रहमान, पैरामेडिक से इमरान यूसुफ, राना आमिर, अशरफ साकी, शहबाज अली भी मौजूद थे। कुलख्वानी के इख्तिताम पर डॉक्टर सदीक कादरी ने दुआ कराई। कैमरामैन आमिर शाह के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। SP सिटी जावेद खान की डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा के घर आमद। SP सिटी के हमरा SP गुलगश्त अहमद नवाज भी शरीक थे, जबकि मुस्तफ़ा कमाल पाशा अजीम शख्सियत के मालिक थे। जावेद खान का ऐसा कहना था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। SP सिटी का ऐसा कहना था। मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से, जो कि SP सिटी के हमरा मौजूद हैं। वसीम, कहिएगा मजीद क्या डिटेल्स आपके पास?
بالکل طب کی دنیا کا مایا ناز نام ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آج ایس پی سٹی اور ایس پی گلگشت جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں، ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے، طب کی دنیا کا ایک مایا ناز نام جو ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اب اس میں تو کوئی بات کہنے والی ہے ہی کوئی نہیں، انتہائی جو گہرے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ، اور یہ نہیں کہ صرف ملتان کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے جو ان کی موت ہے وہ ایک سانے کے سیل سے، اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی۔ سر اگر ہم دیکھتے ہیں اوور آل تو انہوں نے کرونا کے حوالے سے بہت ساری خدمات جو ہیں وہ کی ہیں جو خراج تحسین کا حامل ہیں، اس کے علاوہ اور نشتر ہسپتال کے حوالے سے جو ان کی سرگرمیاں رہی ہیں وہ بھی باعث تحسین ہے، کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نشتر کو ایلیویٹ کرنے میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا ہی پرومیننٹ رول ہے، اور بہت سارے ایم او یو سائن ہوئے ہیں باہر کی کنٹریز کے ساتھ کہ ان کے اب پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس بھی یہاں وزٹ کرنے والے ہیں۔ تو آج ہمارا یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آئی جی صاحب کی طرف سے جو کنڈولنس میسیج تھا وہ ہم نے ان کو کمیونیکیٹ کیا ہے، اور اس مشکل گھڑی میں ہم نے یہ میسیج پہنچایا ہے کہ پنجاب پولیس ان کے شانہ بشانہ ہے، اور ساتھ ہم نے اس دعا کا بھی اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بالکل ملتان کی فضا نہایت افسردہ جو ہے وہ ہو چکی ہے، کیونکہ طب کی دنیا کا مایا وسیم ناز۔ شہزاد آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کی کلخانی میں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے شرکت کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چانسلر نشتر یونیورسٹی مصطفیٰ کمال پاشا کے احسال ثواب کے لیے کلخانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے لواحقین سے اظہار تعزیت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کی وفات پر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ ان کی وفات سے ایسا خلا پیدا ہوا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی لاس ہے، اس سے بڑا کیا لاس ہو سکتا ہے؟ ایک انسان جو خدمت کرتے کرتے، سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم ان کی کتنی داد دیں وہ بھی کم ہے، ان کا جتنا شکریہ ادا کریں اللہ ان کو بہت اونچا درجہ دے، لیکن سب سے بڑی یہ بات تھی کہ ہمارے سارے وائس چانسلرز میں سے فرنٹ لائن پہ آ کے جس طریقے سے وہ مریضوں کی خدمت کر رہے تھے، شاید اس کا اگزامپل کسی اور کو۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر محمد عثمان نے کہا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا فرنٹ لائن پر کام کر رہے تھے، ان کی خدمات کے معترف ہیں۔ شعبہ طب سے وابستہ ہر فرد ان کی وفات پر غمزدہ ہے۔ پورے پاکستان کی سب سے بڑی قربانی آپ دیکھیں، پاکستان میں ابھی تک جب سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ہیں یا ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں وہ کورونا کے خلاف لڑتے لڑتے انہوں نے شہادتیں پائی ہیں، بٹ لیکن یہ جو آج ملتان میں وی سی صاحب کا ایونٹ ہے، یہ ہمارے لیے ایک انتہائی ایسا دکھ والا ایونٹ ہے جس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ صوبائی وزیر صحت کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی انسانیت کے لیے وقف کی، حکومت ان کی فیملی کے لیے باقاعدہ پیکج کا اعلان کرے گی۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ بلال خان نیازی، ملتان۔ بہاولپور میں مختلف روٹس پر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں ایک بار پھر خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد دوسری بار کرایوں میں اضافہ کیا گیا، جس پر مسافروں کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ بہاولپور میں پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد دوسری بار کرایوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا۔ مختلف شہروں کے روٹ پر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافے پر مسافروں کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد پہلے مرحلے میں 20% کرایوں میں اضافہ کیا گیا، دوسرے مرحلے میں 30% اضافہ کیا گیا۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹرز کرایوں میں اضافے کے حوالے سے بے لگام ہو چکے ہیں۔ حکومت ٹرانسپورٹ مافیا کے سامنے بے بس ہو چکی ہے۔ جس وقت پیٹرول جب سستا کرتے ہیں نا، انہیں چاہیے کم کرایہ بھی سستا کر دینا چاہیے۔ جب پیٹرول مہنگا تو چلو ٹھیک ہے، ان کی مجبوری ہے پیٹرول کرایہ مہنگا کر دیں، لیکن اس وقت جس طرح پیٹرول کی حالت میں جو ہے نا کرایہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ کون مانتا ہے اس کی حکومت کی؟ پیٹرول سستا کیا کسی کو ملا نہیں، آٹا سستا کیا کسی کو ملا نہیں، کیا حکومت ہے یہ تو مذاق ہے عوام کے ساتھ۔
कुछ भी नहीं कराए, ना काम होंगे, ना इसका कोई आर्डर मानता है। मुसाफिरों का कहना था कि किसी भी सेक्टर में हुकूमती रिट नजर आती है, न ही हुकूमती अहकामात माने जाते हैं। मुसाफिरों की जानिब से किरायों में इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। मुसाफिरों का कहना था कि पेट्रोल महंगा होने के बाद दूसरी बार किरायों में इजाफा इंतजामिया और हुकूमत के चेक एंड बैलेंस पर सवालिया निशान है। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। दूसरी जानिब खानेवाल शहर के गुंजानाबाद इलाके में कदीमी कब्रिस्तान में कब्रों को मिसमार करके जानवर बांध दिए गए हैं। मजीद देखिए नदीम मुगल की रिपोर्ट में। गुंजानाबाद इलाके बस्ती चंदशाह के कदीमी कब्रिस्तान की कब्रों को मिसमार करके जानवरों के बाने में तब्दील कर दिया गया। शहरी कहते हैं कि बच जाने वाली कब्रों पर भी जानवर बांधकर बेहुरमती की जा रही है। कब्रिस्तानों की जगह पर कब्जा होना जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ये निहायत अफसोसनाक सूरत हाल है कि उस कब्रिस्तान पे नाजायज कब्जा करने वालों ने, काबजीन ने कब्जे करने शुरू कर दिए हैं और इंतजामिया की इस सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं है, जो कि निहायत अफसोसनाक है। कब्रिस्तान से मस्मार की जाने वाली कब्रों के वर्सा अपने प्यारों की कब्रों के नामो निशान से महरूम हो गए। म्युनिसिपल कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इफ्तिखार का कहना था कि किसी को भी तजावुजात करने की इजाजत नहीं, टीम तश्कील दे दी है, कार्रवाई करेंगे। हमने पूरा एक स्काट तरतीब दिया हुआ है। शहर में जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट थी वो रिमूव कर दी गई है और बाकी जहाँ भी कब्रिस्तान या कोई भी सरकारी अराजी पर अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो उसे जल्द ही ख़त्म कर दिया जाएगा और किसी को भी सरकारी अराजी पर कब्जे करने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से कार्रवाई करने के दावे अपनी जगह, मगर शहरी कहते हैं कि जिला इंतजामिया कब्जा माफिया के सामने बेबस दिखाई देती है। जिला इंतजामिया और कब्जा ग्रुप कब्रों को बेहुरमती से बचाएं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। अभी आपको रोही ब्रेकिंग दें। महकमा वाइल्ड लाइफ की गैर कानूनी परिंदों की खरीदो फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाई इंस्पेक्टर दाऊद कैसर की सरबराही में की गई। गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने वाले मोर के जोड़े को बाजियाब करा लिया गया। मुलजिम को 11,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ ने कामयाब कार्रवाई की है। कार्रवाई के नतीजे में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने वाले मोर के जोड़े को बाजियाब करवाकर मुलजिम को 11,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। और बहावलपुर में हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ाने और रिटायरमेंट की उम्र कम करने पर एपका ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। साथ ही हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरा करके CMH चौक तक रैली भी निकाली। तैयब सैफ की ज़बानी जानिए। बहावलपुर में तनख्वाहें ना बढ़ाने और रिटायरमेंट की उम्र 55 साल करने पर एपका मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने तोशा खाना से लेकर CMH चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली। फखरुर रहमान अजहर की क़यादत में मुजाहरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। जी, ये हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक जो हमारी तनख्वाहों का सिलसिला चल रहा था, बजट में बिल्कुल यकसर तौर पर नजरअंदाज किया गया। वो एक एहतजाज जारी था। मीनवाइल जो है ना, ये कमेटियां बनाना 1 से 16 तक, 16 से 19 तक, 19 से 22 तक, देखिए ना, ये तो ऐसे समझ रहे हैं कि सारे ही कोताहियां मुलाजमीन ने किए हैं। उनका कहना था कि हुकूमत बजट पर नजरसानी करे और तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे। मुलाजमीन पहले ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तनख्वाहों में इजाफा न होना जुल्म है। रिटायरमेंट की उम्र 55 साल करना काबिल कबूल नहीं। हम अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार को इसलिए लेकर आए थे कि गरीब मुलाजमों के साथ देंगे। इन्होंने ऐसा किया कि गरीब मुलाजमों को जो है ना पीस के रख दिया। ये समझते हैं कि जब से हमें उम्मीद थी कि इमरान खान साहब तशरीफ लाएंगे, गवर्नमेंट टेक ओवर करेंगे, तो हमें कुछ न कुछ मुराद मिलेंगी मुलाजमों को। लेकिन यकीन जाने कि कम से कम 200%, 150% महंगाई बढ़ गई है, जिससे हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हुकूमत तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर सकती तो महंगाई में ही कमी कर दे, ताकि वो अपना गुजर बसर आसानी से कर सके। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। बिजली चोर अपना किबला दुरुस्त कर लें। मुल्तान में ऐसी की दर क़यादत मैपको का बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, कनेक्शन उतार दिए गए। रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक। मैपको मुल्तान सर्कल बिजली चोरों के खिलाफ इन एक्शन, मुतअद्दिद इलाकों में ऑपरेशन करके कनेक्शन काट दिए और लाखों के जुर्माने आयद कर दिए। हुसैनागाही बाजार में SE मुल्तान खुद पहुंचे, ऑपरेशन की क़यादत की और रोही से गुफ्तगू में बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। इन पर जुर्माने और मुकदमात का इंदराज कराते रहेंगे। इनके खिलाफ FIR करवाएंगे। इनकी जो तारें वो रिमूव करवा देंगे सारी।
तो इनको डिटेक्शन बिल डालेंगे, FIR करवाएंगे। इनिशिएटिव तो ये है हमारा। इसके अलावा जहाँ के ऐसे कोई लोकेशन है जहाँ से ये डायरेक्ट लगाते हैं, हम कोशिश करेंगे वो रिमूव ही कर दें। बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 54 घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को 96,000 यूनिट चोरी करने पर 19,37,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। शमशाबाद सब डिवीजन के SDO शेख नदीम ने बताया कि बिजली चोर डायरेक्ट कुंडियां लगाकर बिजली चोरी करते पाए गए। ये कुछ हार्ड एरिया है, यहाँ पर रिटेलिएशन बहुत ज़्यादा होती है, लोग गाली गलौज और मार कुटाई और इस किस्म की बड़ी हमारे साथ मज़ामत का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम ये जो एरिया है खासकर इसको हम चेक करने के लिए हमें नफरी की जरूरत होती है, पुलिस की मदद जरूरत होती है। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन के वक्त सिक्योरिटी के पेश नजर मुतल्लिका थाने के SHO इमरान गुल नियाजी समेत पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। अहम खबर दें आपको, IG पंजाब ने एडिशनल IG जनूबी पंजाब के इख्तियारात वाज़ा कर दिए हैं। एडिशनल IG इनाम गनी के इख्तियारात पर स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया है। बहावलपुर, मुल्तान, DG खान की तमाम जिम्मेदारियां एडिशनल IG के सपोर्ट होंगी। इनाम गनी अमनो आमा, क्राइम कंट्रोल, ऑपरेशन समेत दीगर सिक्योरिटी उमूर भी देखेंगे। SDPO और RPOs की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग भी एडिशनल IG की होगी। RPOs, DPOs, CPOs दफातर की इंस्पेक्शन भी इनाम गनी के सपोर्ट होगी। तीनों रीजन्स में शिकायत और वेलफेयर की जिम्मेदारियां एडिशनल IG के सपोर्ट होंगी। तरक्याती स्कीमों और मुख्तलिफ मनसूबाजात की प्लानिंग भी इनाम गनी करेंगे। केसेस की तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन की तब्दीली के इख्तियारात एडिशनल IG के पास होंगे। एडिशनल IG के पास CTD समेत दीगर इदारों के साथ ताउन का इख्तियार होगा। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई का भी इख्तियार होगा। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक की अपीलों के फैसले भी एडिशनल IG ही करेंगे। AIGs, DIGs, RPOs की AC अवार्ड्स पर भी दस्तखत का इख्तियार हासिल होगा। तीनों रीजन्स के तमाम माली मामलात एडिशनल IG जनूबी पंजाब के सुपुर्द कर दिए गए हैं। IG पंजाब ने एडिशनल IG जनूबी पंजाब के इख्तियारात वाज़े कर दिए हैं। एडिशनल IG के जिम्मे तमाम तर जिम्मेदारियां जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी गई हैं। DG खान में अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ की RPO इमरान अहमद से मीटिंग हुई है। मीटिंग में ताजर बरादरी की मुजफ्फरगढ़ में पुलिस इकदामात की तारीफ, हुकूमती SOPs पर मुकम्मल ज़ाब्ता-कार पर बंद हैं। अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ का ऐसा कहना है कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाएगा। पुलिस अवामुन्नास को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। हुकूमती निर्ख के मुताबिक आम आदमी तक रसाई को यकीनी बनाई जाए। RPO इमरान अहमद का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ग्राम फरोशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बताते चलें कि DG खान में अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ की RPO इमरान अहमद से मीटिंग हुई है। मीटिंग में ताजर बरादरी की मुजफ्फरगढ़ में पुलिस इकदामात की तारीफ, हुकूमती SOPs पर मुकम्मल ज़ाब्ता-कार बंद रहेंगे। अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ ने मजीद कहा कि कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाएगा। पुलिस अवामुन्नास को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। हुकूमती निर्ख के मुताबिक आम आदमी तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।